होगी आपकी पकड़। अभी डाउनलोड करें TV24 लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कुशीनगर के कप्तानगंज कस्बे में मंगल की बाजार में अवैध पटाखा गोदाम में बुधवार सुबह आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए और एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस की मदद से झुलसे लोगों को CHC ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पिछले सप्ताह युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा। पुलिस की विवेचना में हत्या का कारण अवैध संबंध बताया गया। पोस्टमार्टम में गला दबाने की पुष्टि हुई थी। मामला रामकोट थाने के दोस्तपुर गांव का है। यहां के निवासी दुर्गेश पुत्र मेवालाल 22 अक्टूबर की सुबह कुछ सामान लेने घर से निकले थे, फिर वापस नहीं आया था। परिवारजनों ने काफी तलाश की, पता न चलने पर 23 अक्टूबर को थाने में सूचना दी। 26 अक्टूबर की शाम धनुआपुर के पास नहर किनारे हमीद के गन्ना खेत में शव मिला था। परिवारजन ने कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त दुर्गेश के रूप में की। शव कई दिन पुराना लग रहा था। परिवारजन ने अज्ञात पर दुर्गेश की हत्या का आरोप लगाया था। मामला मजला क्षेत्र के सुलेमपुर का है। यहाँ के निवासी नसीम मंगलवार दोपहर को घर से खेत की तरफ निकला था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। पिता मुसाफिर तलाश में गए तो सुकेता नदी के पुल के करीब 500 मीटर दूर खेत में उसका शव पड़ा मिला, जिसे देखकर वह बदहवास हो गए। नसीब के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार घटनास्थल की परिस्थितियां देखकर ऐसा लग रहा था कि नसीब के सिर पर पीछे से वार किया गया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक के पिता ने गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताया। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की गई। मसौली थाने के देवकलिया निवासी मोहम्मद हारून के खेत में कटी पड़ी धान की फसल की मंगलवार सुबह थ्रेशर से कटाई चल रही थी। इस दौरान हारून का बेटा अयान भी खेत पहुंचा और ट्रैक्टर पर चढ़ने के दौरान गिर गया। अयान की शॉल ट्रैक्टर व थ्रेशर के बीच घूम रहे पुली में फंस गई। आसपास मौजूद लोग जब तक उसको समझ पाते तब तक अयान का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्लागंज में कोतवाली गंगा घाट के गंगा बैराज मार्ग पर लक्ष्मी खेड़ा मोड़ के निकट बाइक सवार में भिड़ंत हो गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई की हालत नाजुक है। दोनों चचेरे भाई कानपुर से फतेहपुर चौरासी की ओर जा रहे थे। शुक्ल बाजार थाने के भाटमाऊ गांव में संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हॉट मिक्स प्लांट के गिट्टी मिक्स करने वाले वाहन ने दूध देकर पूरे बख्तावर गांव से लौट रहे शिवचरण को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह 8 बजे हुई इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्लांट कर्मियों के विरोध करने पर प्लांट में आग लगा दी, जिससे वॉचिंग प्लांट स्टोर व लैब धू कर जलने लगा। कई वाहनों के भी आग की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। इंदिरानगर के पानी गांव में बुधवार रात लिविंग रिलेशनशिप में रह रही फिरदौस और उसके प्रेमी कौशिक यादव को परिजनों ने जमकर पीट दिया। फिरदौस और कौशिक शिकायत लेकर अरविंदो पार्क चौकी पहुंचे तो परिजन वहां भी आ गए और पुलिस कर्मियों के सामने ही मारपीट की। किसी तरह महिला पुलिस कर्मियों ने मामला शांत कराया। युवती ने अपने ही परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इंस्पेक्टर क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि फिरदौस कानपुर के जाजमाऊ की रहने वाली है। करीब 2 साल से वह कौशिक के साथ पानी गांव में किराए के मकान में रह रही है। कौशिक मूल रूप से भदोही का है और यहां रहकर निजी कंपनी में नौकरी करता है। तलोन कोतवाली क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा का पूर्वा मजरे जोधा गांव में रास्ता विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष के लोगों ने मामा के घर आए किशोरी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष से 11 लोग घायल हो गए। किशोर की मौत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने करहिया चौकी में हंगामा करना शुरू कर दिया। चौकी प्रभारी को हटाने की मांग करने लगे। जानकारी होने पर CO रामकिशोर सिंह और कोतवाल पंकज त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर शांत कराया। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें TV24। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें TV24 न्यूज़।